Today my topic of anatomy lecture is lower end of femur. तो लोअर एंड ऑफ फीमर में एक मीडियल कंडाइल होता है और एक लेटरल कंडाइल होता है और एक इंटरकंडाइलर फोसा होता है या इंटरकंडाइलर नॉच और एक इंटरकंडाइलर लाइन होता है। इसमें चार चीज़ें जो है लोअर एंड ऑफ फीमर में चार चीज़ें होती हैं। फीमर को अज़मुल फ़ख़िज़ कहते हैं और कंडाइल को जो है मतलब लुक़मा कहते हैं। अज़मुल फ़ख़िज़ का लुक़मा और दोनों कंडाइल के लिए लुक़मतैन और इंटरकंडाइलर फोसा को जो है उफ़रा बैनुल लुक़मतैन कहते हैं और इंटरकंडाइलर लाइन को ख़त्ते बैनुल लुक़मतैन। देखिए इसमें जो लेटरल कंडाइल है और मीडियल कंडाइल है, दोनों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो लेटरल कंडाइल जो है छोटा होता है और मीडियल कंडाइल बड़ा होता है। लेटरल कंडाइल जो है मतलब बॉडी वेट को ज़्यादा ट्रांसमिशन करता है, ये मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है और स्टाउट होता है और ये ज़्यादा मतलब मजबूत होता है। पूरे बॉडी वेट का ट्रांसमिशन जो है ज़्यादातर फिर लेटरल कंडाइल से जाता है। और हर कंडाइल में मीडियल कंडाइल लेटरल कंडाइल दोनों में जो है मतलब 5 सरफेस होते हैं। लेटरल कंडाइल में भी 5 सरफेस होते हैं और मीडियल कंडाइल में भी 5 सरफेस होते हैं। देयर आर 5 सरफेस। तो लेटरल कंडाइल में जो 5 सरफेस है, इंटीरियर सरफेस और मतलब इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। तो उसी तरह से मीडियल कंडाइल में भी 5 सरफेस होते हैं, इंटीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों कंडाइल का जो इंटीरियर सरफेस है जो है वो आपस में मिला हुआ है। बोथ कंडाइल यानी मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल का जो इंटीरियर सरफेस है ये एक दूसरे से मिला हुआ है और दोनों के इंटीरियर सरफेस पर एक वर्टिकल ग्रूव है और इस इंटीरियर सरफेस को, दोनों कंडाइल के इंटीरियर सरफेस को जो है ये आर्टिकुलर होता है और इसको ये पटेला बोन के पोस्टीरियर सरफेस से जो है आर्टिकुलेट करता है और फीमरो पटेलर जो है मतलब जॉइंट बनाता है। फीमरो पटेलर जॉइंट बनाता है यानी एक तरह का साइडल जॉइंट होता है। तो साइडल जॉइंट जिसे कहते हैं जिसका आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेव कॉन्वेक्स हो। तो देखिए इसका जो आर्टिकुलर सरफेस है ये बीच में कॉनकेव है और साइड में जो है कॉन्वेक्स है। तो ऐसा जॉइंट जिसका मतलब आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, दैट इज साइडल जॉइंट है। तो इस इंटीरियर सरफेस ऑफ बोथ कंडाइल इज नोन एज पटेलर सरफेस, क्योंकि ये पटेला बोन से जो है जॉइंट बनाता है। और उसके बाद में इंफीरियर सरफेस जो होता है मतलब दोनों कंडाइल का, तो लेटरल कंडाइल का इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर कंडाइल का और लेटरल कंडाइल का पोस्टीरियर सरफेस ये भी आर्टिकुलर होता है, लेकिन ये इंफीरियर और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है ये आर्टिकुलेट करता है टिबिया बोन के लेटरल कंडाइल के जो है सुपीरियर सरफेस से और बनाता है फीमरोटिबियल जॉइंट। फीमरोटिबियल जॉइंट क्योंकि लेटरल कंडाइल है, फीमर का लेटरल कंडाइल है और टिबिया का लेटरल कंडाइल है, तो इस फीमरोटिबियल जॉइंट को लेटरल फीमरोटिबियल जॉइंट कहते हैं। तो ये इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस है, ये टिबियल सरफेस है लेटरल कंडाइल का। इसी तरह से मीडियल कंडाइल का जो इंफीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है ये भी जो है मतलब जो है टिबिया बोन के मीडियल कंडाइल के सुपीरियर सरफेस से जॉइंट बनाता है और ये भी जो है टिबियल सरफेस कहलाता है। इस तरह से मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल का जो है इंटीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस ये तीनों आर्टिकुलर सरफेस होता है। देखिए हर कंडाइल के 5 सरफेस होते हैं जिसमें से 3 सरफेस जो है ये आर्टिकुलर होता है और 2 सरफेस नॉन आर्टिकुलर होता है, यानी 3 सरफेस जॉइंट बनाता है और 2 सरफेस जो है ये जॉइंट नहीं बनाता है। तो ये जो इंटीरियर सरफेस है ये आर्टिकुलर होता है दोनों कंडाइल का, इंफीरियर सरफेस भी आर्टिकुलर होता है और पोस्टीरियर सरफेस भी आर्टिकुलर होता है। तो ये मीडियल कंडाइल का जो इंफीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है ये टिबिया के मीडियल कंडाइल से जॉइंट बनाता है और उसके सुपीरियर सरफेस से और ये मीडियल फीमरोटिबियल जॉइंट मतलब बनाता है। तो इस तरह से ये भी जो है टिबियल सरफेस कहलाता है। ये मीडियल कंडाइल का टिबियल सरफेस है और ये लेटरल कंडाइल का टिबियल सरफेस है। और ये जो है
जो लेटरल कंडाइल है, इसका जो लेटरल सरफेस होता है ये फ्लैट होता है, और ये इस पर देयर आर 3 स्पेशल फीचर्स। तो एक उभार होता है, एक राउंड एलिवेशन है लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल कंडाइल के उस पर जो है ये लेटरल कंडाइल का लेटरल सरफेस है। तो यहाँ पर एक उभार है, राउंड एलिवेशन है, जिसको जो है मीडियल लेटरल एपिकंडाइल कहते हैं। दिस इज नोन एज लेटरल एपिकंडाइल। और इसी लेटरल एपिकंडाइल के नीचे जो है एक जो है डिप्रेशन होता है, जिसको पॉप्लिटियल ग्रुप कहते हैं। तो पॉप्लिटियल ग्रुप का जो है जो इंटीरियर पार्ट है वो डीप होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो शैलो होता है। और इसी लेटरल एपिकंडाइल के जो है मतलब पीछे और ऊपर यहाँ पर जो है मतलब एक इम्प्रेशन होता है, मस्कुलर इम्प्रेशन होता है। तो इस तरह से देयर इज 3 स्पेशल फीचर्स ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल। एक लेटरल एपिकंडाइल हो गया, एक पॉप्लिटियल ग्रुप हो गया, और एक मस्कुलर इम्प्रेशन हो गया। और इसका जो लेटरल कंडाइल का जो मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। तो ये इंटरकंडाइलर जो है फोसा का जो है मतलब ये लेटरल बाउंड्री बनाता है। तो मीडियल सरफेस ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ द इंटरकंडाइलर फोसा या इंटरकंडाइलर नॉच। और मीडियल कंडाइल का जो मीडियल सरफेस होता है, तो यहाँ पर भी एक राउंड एलिवेशन होता है बीच में, इसको मीडियल जो है मतलब एपिकंडाइल कहते हैं। तो मीडियल कंडाइल का जो मीडियल सरफेस होता है, यहाँ भी सेंटर में ये कॉन्वेक्स होता है। मीडियल सरफेस का मीडियल कंडाइल का मीडियल सरफेस ये कॉन्वेक्स होता है, और लेटरल कंडाइल का लेटरल सरफेस ये फ्लैट होता है, चपटा होता है जो है। तो मीडियल कंडाइल का जो मीडियल सरफेस होता है ये कॉन्वेक्स होता है, यहाँ पर भी एक उभार होता है, राउंड एलिवेशन होता है, जिसको मीडियल एपिकंडाइल कहते हैं। और इसी के पीछे और ऊपर जो है एक राउंड एलिवेशन छोटा सा होता है, जिसको जो है एडक्टर ट्यूबरकिल कहते हैं। तो लोअर एंड ऑफ फीमर का जो एपिफाइशियल लाइन होता है, ये लैंडमार्क है जो है एडक्टर ट्यूबरकिल। अ लाइन पासेस थ्रू द एडक्टर ट्यूबरकिल फॉर द लोअर एंड ऑफ द फीमर, और ये एक लैंडमार्क है एडक्टर ट्यूबरकिल। तो मीडियल कंडाइल के मीडियल सरफेस का ये है, देयर आर 2 स्पेशल फीचर्स। एक तो मीडियल एपिकंडाइल हो गया, और एक एडक्टर ट्यूबरकिल हो गया। और एडक्टर ट्यूबरकिल का इंपॉर्टेंस ये है जो है, यहाँ से जो है एपिफाइशियल लाइन जो है लोअर एंड के लिए पास होता है जो है। और ये जो है जो मीडियल कंडाइल का लेटरल सरफेस है, तो लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल कंडाइल फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ द इंटरकंडाइलर फोसा या इंटरकंडाइलर नॉच। अब देखिए ये जो है जो बीच में दोनों कंडाइल सामने से जुड़ा हुआ है, बोथ कंडाइल लेटरल कंडाइल एंड मिडिल कंडाइल बोथ आर जॉइंट इन फ्रंट। सामने से जो है ये यूनाइटेड है, जुड़ा हुआ है, और पटेलर सरफेस बनाता है। और दोनों कंडाइल पीछे जो है ये बोथ कंडाइल आर सेपरेटेड ऑन बैक साइड। तो दोनों कंडाइल जो है लेटरल कंडाइल और मिडिल कंडाइल पीछे की तरफ जो है ये अलग है जो है। और इस मतलब डिप्रेशन को जो है दोनों कंडाइल के बीच में जगह ये गैप है, डीप गैप है जो है, इसी को इंटरकंडाइलर जो है फोसा कहते हैं। इसी को इंटरकंडाइलर फोसा कहते हैं, या इसी को इंटरकंडाइलर नॉच कहते हैं जो है। इसकी 2 बाउंड्री होती है, एक जो है मतलब मीडियल बाउंड्री है, और एक लेटरल बाउंड्री है। एक मीडियल बाउंड्री और एक लेटरल बाउंड्री, एक एंटीरियर बाउंड्री और एक पोस्टीरियर बाउंड्री। तो ये जो है जो मतलब इसका जो लेटरल बाउंड्री है, तो लेटरल बाउंड्री को बनाता है इसी लेटरल कंडाइल का मीडियल सरफेस है। तो लेटरल कंडाइल का मीडियल सरफेस ये लेटरल बाउंड्री बनाता है, और इसका जो मीडियल बाउंड्री है मतलब इंटरकंडाइलर फोसा या इंटरकंडाइलर नॉच का, तो मीडियल बाउंड्री फॉर्म्ड बाय द मतलब लेटरल सरफेस ऑफ द मीडियल कंडाइल। तो मीडियल कंडाइल इसका मीडियल बाउंड्री बनाता है, और लेटरल कंडाइल जो है इसका लेटरल बाउंड्री बनाता है। और इसका जो है पोस्टीरियर बाउंड्री जो है, ये पोस्टीरियर बाउंड्री जो है ये मतलब ये जो पटेलर सरफेस है, पटेलर सरफेस का जो है जो लोअर लिमिट है, तो पटेलर सरफेस जो है इसका जो लोअर लिमिट है ये इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। और इसी का जो है जो पोस्टीरियर बाउंड्री है इंटरकंडाइलर फोसा का ये इंटरकंडाइलर लाइन है। तो इंटरकंडाइलर लाइन जो है ये मतलब है, और ये इंटरकंडाइलर लाइन इंटरकंडाइलर फोसा को पॉप्लिटियल सरफेस को जो है
दोनों के बीच में प्रेजेंट है। यानी ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है, इंटरकंडाइलर लाइन इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन व्हिच सेपरेट्स द इंटरकंडाइलर फोसा फ्रॉम द पॉप्लिटियल सरफेस। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।